आधा दिन पूरी खबर के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। तो स्टेट हैंगर पहुंच गए राहुल गांधी। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्टेट हैंगर से पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद हैं। राहुल गांधी के साथ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भी पचमढ़ी जाएंगे। तो 2 दिवसीय दौरा राहुल गांधी का। स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं। पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, स्टेट हैंगर से पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी। तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज और कल पचमढ़ी में रहेंगे। राहुल गांधी पचमढ़ी के रविशंकर भवन में एमपी कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं से मुलाकात करेंगे, ये बता रहे हैं आपको। इसके बाद वे होटल हाईलैंड में जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में एक सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि नाइट स्टे पहाड़ी पर बने रविशंकर भवन यानी कि मुख्यमंत्री आवास में होगा। राहुल का पचमढ़ी का दौरा लगभग 19 घंटे का रहने वाला है। रविवार सुबह 10:20 पर हेलीकॉप्टर से भोपाल के लिए वे रवाना हो जाएंगे। तो ताजा अपडेट ये है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में पचमढ़ी के लिए वो रवाना भी हो जाएंगे। राहुल गांधी के साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भी मौजूद हैं। स्टेट हैंगर फिलहाल राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और स्टेट हैंगर से पचमढ़ी के लिए अब से कुछ ही देर में वे रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिवसीय राहुल गांधी का ये दौरा है पचमढ़ी में। आपको बता दें कि ट्रेनिंग चल रही है कांग्रेस के नेताओं की, अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की। और इतना ही नहीं, खास बात इसमें यह है कि राहुल गांधी जिला अध्यक्षों के परिवार वालों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो आज शाम की अगर बात करें तो आज शाम 4:30 पर होटल हाईलैंड जाते समय वे गांधी चौक पर रुककर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित भी करेंगे। इसके साथ ही गांधी प्रतिमा का अनावरण राजीव गांधी ने किया था। आपको ये भी बता दें कि जिस गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले हैं, पुष्प अर्पित करने वाले राहुल गांधी, उसका अनावरण राजीव गांधी ने किया था। राहुल गांधी परिवार के तीसरे सदस्य होंगे जो पचमढ़ी में गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। तो ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारी सहयोगी अंजलि सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी है। अंजलि, तस्वीरें हमने देखी है, एरोप्लेन की तस्वीरें हमने देख ली। स्टेट हैंगर से राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। कितने देर में वो पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे, ताजा अपडेट क्या है और पचमढ़ी का आगे का कार्यक्रम किस तरीके से हो देखने को मिलेगा? देखिए, बात करें अगर राहुल गांधी की और मल्लिकार्जुन खड़गे की, वो यहाँ से पचमढ़ी के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ जब वो अपने जेट से आए थे, जेट प्लेन के बाद कहीं ना कहीं जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने जो है उनका स्वागत किया। इसके बाद ये चारों नेता हेलीकॉप्टर में बैठ के पचमढ़ी के लिए जो है रवाना हो चुके हैं। अब इसके बाद जो आगे के कार्यक्रम में अगर बात करें तो यहाँ से पचमढ़ी पहुंचने के बाद गांधी जी की मूर्ति पर जो है माल्यार्पण किया जाएगा और उसके बाद जब आगे पहुंचेंगे, हालांकि 2 दिन का स्टे होने वाला, आज रात जो है राहुल गांधी पचमढ़ी में ही स्टे करने वाले हैं। और जिस प्रकार से रविशंकर होटल में बुकिंग की गई है उसके हिसाब से अगर बात कही जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे भी जो एक रूम है वो बुक किया गया है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों जो कांग्रेस के बड़े नेता है आज यहाँ पर पहुंचे हुए। वही प्रोटोकॉल के तहत दो ही लोगों को जो है एंट्री मिली थी, जिसके तहत जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दोनों नेता जो है, दोनों वरिष्ठ नेताओं के साथ पचमढ़ी के लिए जो है रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो जो है पचमढ़ी पहुंचेंगे। उसके बाद गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद आगे की जो चीजें हैं वो निर्धारित रूप से जिस प्रकार से तय की गई है वो की जाएगी। जिला अध्यक्ष जो है सब वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस का 10 दिवसीय शिविर जो है 2 तारीख से शुरू हो चुका है और अब कहीं ना कहीं आज जो है राहुल गांधी शाम को पहुंचेंगे। लेकिन इसमें एक नई चीज जो देखने को मिल रही है, जितने भी जिला अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हुए, तो एक जो गाइडलाइन जारी हुई थी जिसके तहत राहुल गांधी ने कहा था कि जो जिला अध्यक्ष है वो अपने सभी परिवार के लोगों को जो है वहां पर बुलाए। तो आज शाम का जो डिनर होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है कि जिला अध्यक्ष के परिवार के साथ जो है राहुल गांधी एक नई ऊर्जा देने के लिए, नई ताकत देने के लिए, नई जोश भरने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी में उसके लिए जो है परिवार के साथ डिनर करेंगे। उसके बाद कल सुबह जो प्रशिक्षण होगा उसमें जिला अध्यक्ष को जो है मार्गदर्शन दिया जाएगा। ये सारे कार्यक्रम अभी रहने वाले हैं। हालांकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार, ये चारों नेता जो है राजधानी भोपाल के स्टेट हैंगर से पचमढ़ी के लिए रवाना हो चुके हैं। जी अंजलि, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, राहुल गांधी जो हैं वो बस अब पचमढ़ी के लिए रवाना हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ में, ये बड़ा अपडेट है और ये बहुत ही अहम दौरा है। आपको बता दें कि
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सहित तमाम दिग्गज नेता भी पचमढ़ी पहुंच जाएंगे। अब तो 2 दिवसीय दौरा राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ रवाना हुए हैं पचमढ़ी के लिए। अंजलि हमारी सहयोगी ने ये पूरी जानकारी दी। तो 2 दिन रहेंगे राहुल गांधी पचमढ़ी के रविशंकर भवन में। एमपी कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद होटल हाईलैंड में जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में एक सत्र को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश दौरे पर है। भोपाल के स्टेट हैंगर पहुंचे राहुल गांधी पचमढ़ी में आयोजित कांग्रेस जिला अध्यक्षों के चिंतन शिविर में शामिल होंगे। राहुल गांधी पचमढ़ी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही जिला अध्यक्षों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। खबर है कि राहुल गांधी जिला अध्यक्षों के परिवार के साथ डिनर भी कर सकते हैं। राहुल की सुरक्षा में 200 से ज्यादा जवान तैनात होंगे। ये मध्य प्रदेश में उनका 5 महीने में दूसरा दौरा है। राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत हो रहा है। इस दौरान वे जिला अध्यक्षों से ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विषय पर चर्चा भी करेंगे। तो पचमढ़ी में राहुल की पाठशाला देखने को मिलेगी। 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर है राहुल गांधी। भोपाल स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं और वहां से पचमढ़ी के लिए रवाना भी हो चुके हैं। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, पीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंगार यानी कि ये 4 नेता जो है वो भोपाल स्टेट हैंगर से पचमढ़ी के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में पचमढ़ी में इनका आगमन हो जाएगा राहुल गांधी का। और खास बात यह है कि जिलाध्यक्षों के जो परिवारजन है, जो परिजन है, उनके साथ आज राहुल गांधी मुलाकात करने वाले हैं। उनके साथ डिनर करेंगे। तो जिलाध्यक्षों के परिजनों से भी मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी। तो पचमढ़ी में राहुल की पाठशाला देखने को मिलेगी। तो पचमढ़ी के रविशंकर भवन में वे मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद होटल हाईलैंड में जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में एक सत्र को संबोधित करेंगे। और जैसे कि पूर्वा ने बताया कि सबसे खास बात इसमें ये रहेगी कि जिला अध्यक्षों के जो परिवारजन हैं, परिवार वाले हैं, उनके साथ डिनर भी कर सकते हैं राहुल गांधी। तो अपनत्व का प्रचार भी राहुल गांधी करेंगे। तो पचमढ़ी में ये विशेष दौरा उनका 2 दिन का। तो नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में किस तरीके से जमीनी स्तर पर जान फिर से फूकनी है, राहुल गांधी इस चीज को बखूबी समझ रहे हैं और वो इसके लिए प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो पचमढ़ी के लिए रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी। उनके साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत तमाम मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने आज मीडिया के सामने एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय ने सरकार के घुसपैठियों को बाहर करने के दावे पर पूछा कि यूपीए की सरकार में 78,000 घुसपैठियों को देश से बाहर किया गया, लेकिन मोदी सरकार 11 साल में सिर्फ 2,500 घुसपैठियों की ही पहचान कर पाई। अपने देश के नागरिकों से नागरिकता का प्रमाण मांगा जा रहा है तो नहीं। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी से भी कई सवाल उठाए। कहा बीजेपी कह रही है कि शुद्धिकरण के लिए एसआईआर किया जा रहा है, घुसपैठिए वोट नहीं डाल पाएंगे। बिहार चुनाव में 65 लाख वोट काटे गए, लोग वोट डालने के लिए बूथों पर भटक रहे हैं, क्या वो घुसपैठिए हैं? यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने भी सरकार और चुनाव आयोग पर इसी तरह के कई आरोप मढ़े हैं। उमंग सिंघार का जो बयान सामने आया है उसमें यह निकल गया है कि चुनाव आयोग फेल हो चुका है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टियों के साथ नीति बनाने पर चर्चा नहीं करता। वहीं हरियाणा में ब्राजील मॉडल आ चुका है, वोट चोरी इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि अभी तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, अभी से ही क्यों कांग्रेस नकारने लगी है।
बिल्कुल, तो देखिए बिहार से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई, लगभग 65 लाख वोट काटे गए। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया, विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया। अब इसके बाद दूसरे चरण में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है 12 राज्यों में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है। मध्य प्रदेश में प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ठीक बिहार की तरह अब इस पर भी सवाल उठा रही है। क्या चुनाव आयोग जो माननीय राहुल गांधी जी ने मुद्दे उठाए, वोटर लिस्ट फर्जी को लेकर ये प्रमाण दिए, क्या राजनीतिक पार्टी चुनाव आयोग उनके साथ बैठ के इस पे समीक्षा करेगा? क्या आम वोटर चाहे उस बूथ पे जो एजेंट है, क्या उनको मतदाता सूची की जानकारी मिलेगी? अंतिम सूची प्रकाशन होगा, लेकिन उसके बाद दावे आपत्ति नहीं लगा सकते आप। तो उसके पहले का आपको जो वोटर लिस्ट बनी है, ड्राफ्ट बना, क्या उसकी जानकारी मिलेगी मीडिया को, लोकतंत्र के सभी लोगों को? ये अभी तक ना चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं करा पूरे देश के अंदर। और सत्यापित हो गया है कि बीजेपी सत्यापित हो गया। शब्द का मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर लोगों के, नागरिकों के वोट काट रही है, और इसका उदाहरण बिहार में मिला है। बिहार में इस बूथ से उस बूथ पे, उस बूथ से उस बूथ पे जो नागरिक भटक रहे थे, क्या वो घुसपैठिए थे? और घुसपैठिए थे तो फिर 11 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही थी? 2004 से लेकर 2014 के बीच में लगभग 88,000 ऐसे नागरिक, ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं थे, उनको भारत से बाहर किया गया। कब? यूपीए रिजीम में। और 11 साल से भारतीय जनता पार्टी है। इन 11 साल में वो केवल 2,400 व्यक्ति ढूंढ पाए जो घुसपैठिए थे। यानी कि जितने घुसपैठिए यूपीए रिजीम में हम लोगों ने ढूंढे, उसका 3% से कम ये भारतीय जनता पार्टी 11 साल में ढूंढ पाई। और हर बार घुसपैठिए की बात करते हैं प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता। तक पहुंचाएंगे जहां 240 से ज्यादा परिवारों की घर वापसी। स्वामी नरेंद्राचार्य के कार्यक्रम में घर वापसी। भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने पैर धोकर कराई है वापसी। सच्चिदानंद उपासने सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद। धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने लोगों की घर वापसी हुई है। दही हांडी मैदान गुड़ियारी में घर वापसी कार्यक्रम हुआ। पूजा पाठ के बाद पैर धोकर वापसी कराई गई। तो देखिए 240 परिवारों की घर वापसी हुई है। जो ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो चुके थे, उनकी वापस से सनातन धर्म में वापसी हुई। उनके पैर धोकर वापसी की गई पूरे अनुष्ठान के साथ में। और ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने पैर धोकर इनकी वापसी कराई, और ये कोई पहली बार नहीं है। प्रबल प्रताप जुदेव सिंह अक्सर ऐसी वापसियां कराते रहते हैं। जो आदिवासी धर्मांतरित हो चुके हैं ईसाई मत में, उनकी वापसी कराते हैं वापस से सनातन धर्म में। दिलीप सिंह जुदेव जी के पुत्र हैं, और दिलीप सिंह जुदेव जी इसी वजह से जाने जाते थे कि वे सनातन धर्म में लोगों को हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वापसी कराई। किस भाव के साथ प्रबल जी ने ये काम किया, उनसे जानेंगे। बड़ी संख्या में आज लोग फिर से वापस आए। ये जो प्रक्रिया है, ये निरंतर आप चला रहे हैं, आप आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सनातन धर्म में बने रहे लोग, इसके लिए क्या किया जा रहा है? सबसे पहले मैं पूजनीय महाराज जी जो यहाँ पर पधारे हैं, महाराज रामानंदाचार्य जी, जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके पावन मंच से कार्यक्रम हो रहा है, जब उनसे मैं कल मिला और उनके प्रकल्पों को देखा, जिस प्रकार वो सनातन संरक्षण के लिए एवं मानव सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि हमको न सिर्फ घर वापसी करनी है, बल्कि मानव सेवा के लिए पूरा जीवन देना है। एक जिज्ञासा इस बात को लेके भी है कि जब धर्मांतरित हो जाते हैं लोग, तो हम उन्हें वापस लेकर आते हैं। क्या ये बात भी सुनिश्चित की जा रही है कि कोई जाए ही मत, कोई धर्मांतरित ही ना हो? ये कैसे सुनिश्चित होगा? उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ये जो संस्था है
परम पूजनीय रामानंद आचार्य जी की जो संस्था है, इनके इतने सारे प्रकल्प काम करते हैं। ये जो आज इनकी घर वापसी हुई है, उनके पूरे परिवार का भी देख रेख हम करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर संभाग हो गया, हमारे सरगुजा संभाग, जनजाति क्षेत्र में भी हम काम करेंगे और जिनकी भी शुद्धि होती है, घर वापसी होती है, वो वहां बने रहें, इसकी भी चिंता हम करेंगे और करते आ रहे हैं। दिलीप सिंह जुदेव जी की जो इसमें जो क्या पुण्यतिथि थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि जल्द ही धर्मांतरण के विरुद्ध एक कड़ा कानून आने वाला है और वो जब कड़ा कानून लागू होगा तभी दिलीप सिंह जुदेव जी को श्रद्धांजलि हम लोग देंगे। तो घर वापसी का प्रणेता रहे, एक राजा होकर भी किसी जनजाति का पैर धोकर जो उन्होंने जो संदेश दिया था कि हिंदू धर्म में सब बराबर हैं, सब एक हैं और सभी हिंदुओं को एक साथ काम करने की आवश्यकता है, तभी सनातन एकता दिखेगा। तो सनातन की एकता तो प्रदर्शित होगी, साथ ही साथ कड़े कानून की भी आवश्यकता धर्मांतरण को रोकने के लिए। इस बात को लेकर प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही साथ जो सनातन धर्म लौट रहे हैं उनका स्वागत भी कर रहे हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, IAS24 रायपुर। राजधानी रायपुर में आज 240 से अधिक परिवार घर वापसी कर रहे हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अपनी वापसी कर रहे हैं और प्रबल प्रताप सिंह जुदेव और जो सनातन धर्म के लोग हैं वो इस तरह से पैर धुलाकर वापसी करा रहे हैं। सचिदानंद उपासने जी हमारे साथ हैं। सचिदानंद उपासने जी से ही जानेंगे क्या भाव है इसके पीछे और कहाँ लोग चले गए थे जिनकी घर वापसी आप लोग करा रहे हैं? देखिए, जिन लोग अपनी लाचारी, अपनी अशिक्षा, अपने स्वास्थ्यगत कारणों से और जो ईसाई मिशनरी है जो बड़ी मात्रा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से ही लगातार जो इन्होंने गढ़ बनाया है, आज शहरों में, गाँव में, आदिवासी क्षेत्रों में, गांव के गांव जो है आज यदि धर्मांतरित हो रहे हैं तो उसके पीछे वो अर्थ है। बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से धन को प्राप्त हो रहा है और ऐसे समय में साधु संतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वे जो अपनी ईश्वरीय शक्ति है, उस ईश्वरीय शक्ति से और आध्यात्म के माध्यम से उनको अपने घर वापसी में, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं होता है। ये बताइए कि ये कहाँ के लोग हैं 240 परिवार, क्योंकि ना सिर्फ सुदूर अंचल बल्कि अब तो शहरों में भी इस तरह के मामले देखने मिल रहे हैं। इसमें मोहल्ला मानपुर से लेकर के सुदूर बस्तर से लेकर के यहाँ देवपुरी, यहाँ छत्तीसगढ़ के राजधानी के विभिन्न बस्तियों के लोग हैं ना, सब दूर कांकेर से हैं, धमतरी से हैं, तिल्दा से हैं, सब दूर से हैं। सब दूर हम लोगों ने संपर्क किया, हमारी टीम पूरी संपर्क करती, जैसे उन लोग संपर्क करते हैं वैसे हमारी भी टीम जो है संपर्क करती। जिन लोग धर्म परिवर्तित कर लिए उनको समझाते हैं। गुरु का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त होता है समझाने वालों को कि उनको समझाने से वे यहाँ आते हैं और फिर सही रूप से हिंदुत्व को स्वीकार कर ले, छोड़ नहीं देते हैं इनको। इनके रोटी बेटी का, इनके सब प्रकार की समस्याओं का निराकरण भी हमारी संस्था करती है। सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण करते हैं और समस्याएं ही वो होती है जिसकी वजह से लोग दूसरे धर्म में चले जाते हैं। और आज इनकी वापसी जो हो रही है इस तरह से देखा जा सकता है कि पैर धुलाकर इनकी वापसी कराई जा सकती है। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो है वो दूसरे धर्म में चले गए थे और आज सनातन में वापसी कर रहे हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, IAS24 रायपुर। श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर तुमको बताते हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे विधायक, कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने इनाम घोषित किया। श्योपुर के प्रभारी मंत्री पर किया 11,000 का इनाम घोषित। बेमौसम बरसात से किसानों की फसल बर्बाद हुई, ये कहा विधायक ने। किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ये कहा, ये मांग की है विधायक ने। तो किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, उनकी फसल बर्बाद हुई और इसी मुद्दे को लेकर विधायक धरने पर बैठ गए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने धरना दिया। बेमौसम बरसात से किसानों की फसल बर्बाद हुई, ये कहा बाबू जंडेल ने, विधायक है कांग्रेस पार्टी के। और अब किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस विधायक। श्योपुर जिला में आपदा आई है, श्योपुर का प्रभारी है, उसका दायित्व बनता है किसानों के बीच में जाना, खेतों को देखना, क्या किसानों की स्थिति है, क्या बिजली कंपनी अत्याचार कर रही है, इन चीज़ों को देख के प्रभारी मंत्री होना चाहिए। जैसे मुझे भी श्योपुर की जनता ने 2 बार विधायक चुना है, मेरा कर्तव्य है कि मैं 24 घंटा जनता की सेवा में रहूं, जनता की आवाज़ उठाऊं। वो मंत्री जी को आना चाहिए। मैंने इनाम भी घोषित किए,
कि कोई मंत्री जी को हेर के लाएंगे फरार है, उसको मैं उचित इनाम दूंगा। कितना इनाम देंगे? मैं 11,000 इनाम दूंगा सम्मान निधि से। इधर नक्सल उन्मूलन में तैनात हॉक फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों के साहस से नक्सली पस्त हैं। जंगलों में जवान अपनी जान की बाजी लगाकर नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं, लेकिन मच्छरों के आतंक से जवान पस्त हैं। बता दें कि अचूक सुरक्षा तंत्र में लगातार ड्यूटी पर तैनात और जंगलों में अधिक समय बिताने के कारण जवान कई बार गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। इन्हें नक्सली नहीं बल्कि मच्छरों का आतंक पस्त कर देता है। इसी बीमारी से पीड़ित हॉक फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से अधिकांश मलेरिया से पीड़ित हैं। जानकारी के अनुसार बालाघाट जिला कभी नक्सलियों का प्रमुख गढ़ हुआ करता था, किंतु हॉक फोर्स के सर्चिंग ऑपरेशन से नक्सली घटनाओं में कमी है, परंतु जवान मच्छरों के आतंक के आगे पस्त हो रहे हैं। संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है और ये बीमारी का कारण क्या है, जैसे पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, पानी यहाँ वहाँ का पीते हैं, मच्छर है और क्या हवा पानी रहती है और डेली सर्चिंग करेंगे तो बीमार तो होगा ना इंसान। सर ये मलेरिया हो गए थे अभी, तो सर्चिंग के दौरान अगर मच्छर नहीं भी काटे तो जो अपना ये बरवेली आगे के जंगल के क्षेत्र है उधर के जवान को हो जाते हैं, और जो अंदर के जवान हैं वहाँ पे सर्चिंग के दौरान होते रहते हैं हम लोग, और इस समस्या से हम लोग झेलते रहते हैं। अच्छा लगता है, फिर भी सर्चिंग करके अच्छा लगता है, यहाँ ड्यूटी करके अच्छा लगता है। के बाद यहाँ पे जंगल में जब ये लोग हॉक फोर्स वाले काम करते हैं तो इनको मलेरिया का एपिसोड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे मलेरिया का इंसिडेंट जंगल में बहुत होता है, तो इनको मलेरिया बहुत होता है। तो हमारे यहाँ अभी भर्ती 4-5 लोग मलेरिया फैल्सीपेरा पॉजिटिव हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। वो हमारे यहाँ अभी जो हमारा एसडीओ है आईसीयू उसमें भर्ती है और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और इसी के साथ आधा दिन पूरी खबर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन NH24/7 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ और हमें देने इजाजत। नमस्कार।